प्रभु के पवित्र नाम को सारी महिमा देते हुए इस सुबह के समय में प्रभु यीशु मसीह के अतुल्य नाम से मुझे सुनने वाले सभी लोगों को मेरा विशेष वंदन। याकूब की किताब पहला अध्याय 5वां वाक्य इस प्रकार कहता है, यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना किए सभी को उदारता से देता है। अनुग्रहित इस वचन में से उदारता से देने वाला प्रभु या फिर अ गॉड हु गिव्स अस लिबरली, इस विषय पर एक साथ मनन करने में प्रभु हमारी मदद करने पाए। हे प्रियो, हमारा प्रभु एक समृद्ध परमेश्वर है और इसीलिए वह अपनी संपन्नता से ही हमें सब कुछ देता है। इस धरती पर जब हमें रखा गया है तो प्रभु ने हमें बहुतायत से अनुग्रहित किया है। 2.5 लाख से ऊपर जीवित जंतु और प्रजातियों का वास इस धरती पर है। उनमें अलग अलग तरह के जीव जंतु, फल, सब्जियां अगर हम ग्रहण करते हैं तो हम कितनी ही हैरानी के साथ प्रभु की स्तुति करने लगेंगे। सिर्फ भूमि पर ही नहीं पर आकाश को भी प्रभु ने करोड़ों तारों से उज्जवल कर रखा है। वैज्ञानिक आज भी अनेकों तारों को आकाश में ढूंढ ही रहे हैं। धरती और आकाश दोनों के हिसाब से प्रभु की समृद्धि प्रकट हुई है। तो हम अपने खुद के स्वरूप और प्रकार में निर्मित हम में से हर एक को व्यक्तिगत रूप से प्रभु अपनी समृद्धि देने में क्या विश्वास योग्य नहीं ठहरेगा। और इसी बात को गहराई से समझ के भजन संगीता 139 के 17वें और 18वें वाक्य को लिखने वाला इस प्रकार कहता है, हे परमेश्वर, तेरे विचार क्या ही बहुमूल्य हैं, उनकी संख्या का जोड़ कैसा बड़ा है। यदि मैं उनको गिनता तो वे बालू के किनकों से भी अधिक ठहरते हैं। जब मैं जाग उठता हूँ तब भी तेरे संग रहता हूँ। प्रभु को हमें लेकर जो चिंता, विचार और ध्यान है वो समुद्र के गहरे में जितनी भी मिट्टी पाई जाती है उससे भी ज्यादा है। और यही इस वचन का तथ्य है। 2 रुपए में 5 मछलियां मिलती हैं तो उनमें से एक भी मछली को प्रभु नहीं भूलते। जब ऐसे प्रभु की हम सेवा करते हैं तो याद रखें हमसे उसे कितना ही लगाव होगा। ये वाक्य हमें समझाता है जब हम प्रभु से कहते हैं कि हमें ज्ञान की कमी है तो प्रभु हमें कितना ही बहुतायत से अनुग्रहित करने में सक्षम है। इस वाक्य के साथ मिलकर जब हम और वाक्यों को भी पढ़ते हैं तो प्रभु हमें सिर्फ ज्ञान ही नहीं देते हैं, बल्कि रोमियो की किताब 5वां अध्याय 20वां वाक्य में इस प्रकार कहा गया है, जहाँ पाप बहुत हुआ वहाँ अनुग्रह भी बहुत बढ़ता गया। और इसीलिए इस भूमि पे पवित्र जीवन जीने की कृपा भी प्रभु हमें उदारता से देता रहता है। पहला तीमुथियुस 14वें अध्याय में प्रेरित पौलुस इस प्रकार कहते हैं, प्रभु की कृपा बहुत ही बढ़ गई। हे प्रियो, अगर एक समुद्र से मुट्ठी भर पानी निकाल लिया जाए तो जितना पानी बचता है उतनी ही कृपा क्रूस पर यीशु मसीह के द्वारा हम पर की गई है। तीतुस 3:6 इस प्रकार कहता है, प्रभु ने अपनी आत्मा को समृद्धि से हम पर उंडेला है। यूहन्ना की किताब 10वां अध्याय 10वां वाक्य इस प्रकार कहता है, अपने जीवन को उसने कितना बहुतायत से हम पर उंडेला है। दूसरे कोरिन्थियों की किताब 1 अध्याय 5वां वाक्य इस प्रकार कहता है, जैसे मसीह के दुखों में हम अधिक सहभागी होते हैं वैसे ही हम शांति में भी मसीह के द्वारा अधिक सहभागी होते हैं। यहाँ आश्वासन और शांति प्रभु हम पर बरसाता है। इफिसियों की किताब 3 अध्याय 20वां वाक्य हमें बताता है कि हमारी विनती और सोच से बढ़कर काम करने वाला प्रभु हमें वास करने वाली सामर्थ में है। हम क्या मांगते हैं और हम क्या सोचते हैं उससे भी बढ़कर काम करने के लिए प्रभु विश्वास योग्य है। दूसरा पत्रस 1 अध्याय 11वां वाक्य इस प्रकार कहता है, इस रीति से तुम हमारी प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। हे प्रियो, ज्ञान देने वाला, जीवन देने वाला, आत्मा देने वाला, सभी परेशानियों को हटा के उदारता दिखाने वाले प्रभु को धन्यवाद करते हुए 2 कोरिन्थियों की किताब 9वें अध्याय के 8वें वाक्य में इस प्रकार लिखा गया है, सारे भले कामों के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। आज सुबह इन्हीं वचनों के द्वारा दैविक समृद्धि को आप सभी के साथ जोड़ते हुए मेरी प्रार्थना है कि प्रभु आप सभी को अनुग्रहित करें।